हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल दीप अकाउंटिंग पर। और आज की इसमें बात करेंगे हम कंसाइनमेंट नोट के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कंसाइनमेंट नोट होता क्या है और कंसाइनमेंट नोट जो होता है उसमें कंटेंट्स क्या क्या होते हैं, ये कौन इशू करता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर में हेडिंग दिया हुआ है व्हाट इज अ कंसाइनमेंट नोट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अ कंसाइनमेंट नोट इज अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय अ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। यानी कंसाइनमेंट नोट क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जो कौन इशू करता है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। यहाँ पे देखिएगा हाईलाइट कर दिए यहाँ पे, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जो है उसको इशू करता है। ठीक है, गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी कौन कौन हो गया, जैसे कि मान लीजिए हम कंसाइनर है यानी कि माल भेजने वाले हैं। ठीक है, और कोई रिसिपिएंट है। ठीक है, मान लीजिए हम झारखंड से माल कोलकाता भेज रहे हैं, तो हमको तो कोई मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। तो हम किसी ट्रक ड्राइवर को पकड़ लिए, ट्रक ओनर को पकड़ लिए कि आप मेरे माल जो है वहां ये झारखंड से है कोलकाता लेके जाओ। तो वो जो ट्रक ड्राइवर जो हो गया वहां पे, ठीक है, तो वो एक तरह से मान लीजिए कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है। ठीक है, अगेंस्ट द ठीक है अगेंस्ट द रिसिप्ट ऑफ गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स बाय रोड्स इन गुड्स कैरिज। तो ये क्यों जो डॉक्यूमेंट इशू जो करता है वो क्यों करता है, तो जो हम लोग जो गुड्स उसको देते हैं उसके अगेंस्ट में जो है वो है कंसाइनमेंट नोट इशू करता है। ठीक है, अगर वो इफ अ कंसाइनमेंट नोट इज नॉट इशूड बाय द ट्रांसपोर्टर द सर्विस प्रोवाइडर विल नॉट कम विद इन द एम्बिट ऑफ द गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। अब सोचिए अगर मान लीजिए वो अगर इशू नहीं करता है, तो मान लीजिए हम यहाँ पे क्लोथ्स दे करके भेज रहे हैं कि आपको जो है वो कंसाइनी को क्लोथ्स डिलीवर करना है, और वहां पे वो जाकर के मान लीजिए कुछ और डिलीवर कर रहा है। वो बोल देगा कि हमको यही जो है कंसाइनर जो है वो हमको यही माल देके भेजा था। तो इसीलिए एज अ प्रूफ समझ लीजिए वो कंसाइनमेंट नोट इशू किया जाता है। इफ अ कंसाइनमेंट नोट इज इशूड इट मींस द लीन ऑन द गुड्स हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द ट्रांसपोर्टर। ठीक है, अगर क्या होता है कि जैसे कंसाइनमेंट नोट इशू कर देने से क्या होता है कि ट्रांसपोर्टर के ऊपर सारा जिम्मा आ जाता है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, इसीलिए जो है कंसाइनमेंट नोट इशू करना बहुत जरूरी है। नाउ द ट्रांसपोर्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द गुड्स टिल इट्स सेफ डिलीवरी। यानी कि जब तक कि उसका डिलीवरी कंसाइनी के पास नहीं पहुंच जाता है तब तक जो है उसका जिम्मेदारी सारा जो किसके पास होगा, वो ट्रांसपोर्टर के पास होगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कंसाइनमेंट नोट इज सीरियली नंबर्ड एंड कंटेन्स। यानी कि कंसाइनमेंट नोट जो है उसका तो पहले बात तो एक सीरियल नंबर में रहेगा, 1 2 इस तरह से चलेगा। ठीक है, उसमें क्या क्या कंटेंट रहेगा वो देख लीजिए। नेम ऑफ द कंसाइनर, कंसाइनर कौन हो गया, माल भेजने वाला। यानी कि लेट्स सपोज कि हम यहां से माल भेज रहे हैं तो हम हो गए कंसाइनर। कंसाइनी कौन हो गया, रिसिपिएंट जो माल रिसीव करेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द गुड्स कैरिज इन विच द गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड, यानी कि समझ लीजिए उसका व्हीकल नंबर, यानी जिस गाड़ी से माल हमारा जा रहा है उसका व्हीकल नंबर। डिटेल्स ऑफ द गुड्स, यानी कि उस जो हम यहाँ पे हम कंसाइनमेंट जो हम भेज रहे हैं उसमें वो मतलब क्या कंटेंट्स, उसमें क्या हम भेज रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम फ्रूट्स भेज रहे हैं या क्लोथ्स भेज रहे हैं, उसका सारा डिटेल्स रहेगा। ठीक है, उसका क्वांटिटी रहेगा। डिटेल्स ऑफ द गुड्स मतलब सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ नाम लिख दिए, उसका वैल्यू रहेगा, उसका क्वांटिटी रहेगा, कितना अमाउंट में जा रहा है, पेटी में जा रहा है तो कितना पेटी है, एक पेटी में कितना कंटेंट्स, ये वगैरह वगैरह उसका मतलब सारा डिस्क्रिप्शन लिखा रहेगा। प्लेस ऑफ ओरिजिन, यानी कि हम अगर झारखंड से माल भेज रहे हैं, झारखंड में मान लीजिए हम धनबाद में रहते हैं, हम धनबाद से अगर माल भेज रहे हैं तो हो गया हमारा प्लेस ऑफ ओरिजिन। प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, लेट सपोज कि हम माल भेज रहे हैं वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में हम मान लीजिए हम जो माल भेज रहे हैं वो कोलकाता में भेज रहे हैं, तो प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन हो जाएगा वेस्ट बंगाल का कोलकाता। उसके बाद यहाँ पे लास्ट है पर्सन लायबल टू पे जीएसटी, कंसाइनर, कंसाइनी या फिर जीटीए। तो देखिए जीटीए में देखिए जनरली 2 तरह का रेट होता है। एक चीज हम बता दे रहे हैं, जीटीए में जनरली होता है 5%। 5% जो ऑप्ट करते हैं उसको जो है आरसीएम वाला होता है, यानी कि ये इनपुट नहीं ले सकता है। और एक होता है जीटीए में 12%। ठीक है, ये हो गया एफसीएम यानी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। अगर 5% वाला जीटीए है तो जो टैक्स जो पे करना है वो या तो कंसाइनर पे करेगा या फिर कंसाइनी पे करेगा। लेकिन अगर 12% वाला टैक्स है तो मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है कि फॉरवर्ड चार्ज ये इनपुट ले लेता है, तो इसीलिए टैक्स जो है जीटीए वाला भरता है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें हम कंसाइनमेंट नोट के बारे में बताने का कोशिश किए। अगर आपको कहीं पे कुछ डाउट रह गया हो या कोई पॉइंट अगर मिस हो गया हो तो आप हमको कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसके बारे में जरूर बताएंगे।